गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 6:50 पर संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आए हैं तेरे घर से हर अनहोनी टालने। सत्संग सुन 7773 की ब्लेसिंग है और इशारा समझ ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ये सत्संग विपिन एंड सोनिया जी के पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। सारी सात संगत जी को राम राम जी। विपिन जी को भी राम राम। सोनिया जी को भी राम राम। पूरी टीम को जो हमारे लिए सत्संग तैयार करते हैं भेजते हैं उन सबको राम राम। गुरुपा आपके चरणों में बहुत प्यार मिलता है गुरु जी। सुरक्षा मिलती है, आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंग्स भेजते हो। बहुत बहुत उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद और सबने अपने घरों में आज दीपक जलाए हैं। दोबारा मैंने भी 5 दीपक अपनी दहलीज पर जलाए हैं। मुझे अभी शाम को ही पता चला और इस मौके पे भजन सुने मैंने। एक बजरंगबली का भजन बहुत ही प्यारा। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे रोम रोम में राम जी समाये हैं। मेरे रोम रोम में राम जी समाये हैं। वो तो चंदा में राम, कभी सूरज में राम, पूरे ब्रह्मांड में राम जी समाये हैं। चंद तारों में, चांद मंडल में, तारों मंडल में राम जी समाये हैं। मेरे रोम रोम में राम जी समाये हैं। ऐसा ही कुछ भजन है बहुत प्यारा। मैं सुन रही थी जिसमें मुझे बजरंगबली के दर्शन जो वीणा लेके गा रहे हैं, साथ में 5 बानर, उन सबके दर्शन जो बजरंगबली का रूप है। साथ में मुझे राम सीता जी के दर्शन, फिर राधा कृष्ण जी के दर्शन, फिर मोर के दर्शन। पूरे भजन में बस भगवान जी छाए हुए हैं, दर्शन ही दर्शन मिल रहे हैं। और ये भजन सामने आया है, हमारे कितने ही कर्म कट जाएंगे। पूरा सुनूंगी अभी मैंने सोचा मैं सत्संग कर लूं। मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा हमें सब कुछ दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। आप कभी तितली रूप में बोलते हो मैं आऊंगा, तेरे दर्द तेरी बीमारी सारी ले जाऊंगा। तो आज छोटी सी तितली मुझे मेरे जहाँ तुलसी के पौधे हैं वहां मैं पूजा कर रही थी सुबह, तो उसमें मुझे छोटी सी डार्क ग्रे कलर की तितली दिखाई दी। बहुत अच्छा लगा। बड़े दिनों के बाद तितली के दर्शन हुए। तुझे बाद में पता चलेगा बेटा, तेरा बड़ा संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। सत्संग सुनकर अपने मंदिर से ये चीज घर के बाहर कर दे बेटा, थोड़ा सा समय निकाल। गुरुपा ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है, बस ये आप समझा दो कि मैं कौन सी चीज मंदिर से निकाल के बाहर कर दूं। मुझे नहीं समझ में आता गुरु जी। कई चीजें मैं बाहर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी घर और मंदिर की सफाई बनाए रखने की, नेगेटिविटी खत्म हो जाए जिससे। गुरुपा गुरुपा मुझे आपके प्यारे प्यारे सब ब्लेसिंग्स हेडिंग सब मेरे को आते हैं। और गुरुपा ने हमेशा कहा है बेटा आंखों की रोशनी को बचा ले, तेरे बुरे कर्म भी कट जाएंगे और तू गुरु जी का हुक्म है सत्संग सुन, तेरे लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, वरना पछताओगे। जय गुरु जी, वरना पछताएगा। गुरुपा मेरे बेटे की आंखों में भी दिक्कत है, उसकी भी रोशनी को आप बचा लो गुरु जी। उसके रेटिना में दिक्कत है और वो अभी से कहता है कि नहीं कम दिखने लगा है मुझे।
गुरुजी ने कहा है, तेरे शरीर से काली क्रिया और गंदगी हटेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ आप गुरुपा बाहर निकाल दो, जो भी गंदगी है हमारे शरीर में, जो कष्ट है, तो जो रोग हैं सब बाहर निकाल दो गुरुजी। सारे कष्ट आप ही काटते हो, सत्संग में आप उपाय बताते हो, सत्संग सुनवाते हो। और मेरी मेडिसिन आपने कहा है गुरुजी कि जल प्रसाद ही है, और जो दूसरी में मेडिसिन है वो भी जल प्रसाद से लूं, और अपने घर में तेज आवाज में बात ना किया करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुपा तेरे मंदिर में है, वहीं विराजमान है। जैसे तू बड़े मंदिर में रहती है वैसे ही रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुपा हमेशा मुझे अपनी नसीबों वाली संगत कहते हैं, और अपनी प्यारी धी कहते हैं, शेरनी बेटी कहते हैं, और हमेशा चमत्कारी सत्संग सुनाते रहते हैं गुरुजी। हमेशा राम जी के दर्शन, बजरंगबली के दर्शन आज बहुत हो रहे हैं। बहुत सारे बानर हैं जो पियानो बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। राम जी का इतना वो उन्होंने रंग लगाया हुआ है राम नाम के जाप का। इतनी भक्ति, इतनी शक्ति मेरे कण कण में मुझे भी राम जी दे दे। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे नाल बड़ा चमत्कार होने वाला है। सत्संग सुन, जो तू सोच रही थी वही पूरा होगा। छेती छेती सद्बुद्ध सत्संग नु सुन, छेती छेती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा नीम करोली बाबा के भी दर्शन हो गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि राम राम लिखने से पैसे की बढ़ोतरी होती है। ये शर्त रखी है उन्होंने कि अचानक खुशखबरी मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है कि तेरे परिवार की भलाई है सत्संग सुनने में, और वो तू जरूर सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने नाम का ध्यान, मंत्र जाप, अपने नाम की शक्ति, अपने नाम की ज्योत हमेशा मेरे हाथों से जगवाते रहना गुरु जी। ये कर्म मैं ना छोड़ूं, चाहे जितनी भी मुझे रुकावटें आए, लेकिन ऐसी रुकावटें आई ही नहीं गुरु का, वो सब ध्यान आप ही रखना है। आप ही हमारे प्रभु हो गुरु जी। कृपालु भगवान, आप हमारे रक्षक हो। हमेशा रक्षा करते रहना गुरु जी, और हमेशा सत्संग करवाते रहना। चाहे जितनी भी घर में मुश्किल हो, मैं कोई भी एक कोना पकड़ के अपना सत्संग कर लिया करूं गुरु जी। अलग बैठ के ही करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी शांति मिलती है अलग से। एक माहौल लगता है, सबके बीच में नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा अलग बैठ के करती हूँ गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं हम लोग गुरु जी। सिमरन में भी हमारा ध्यान लगवाओ गुरुपा। सुबह मैं सिमरन के लिए बैठी थी, लेकिन उतना ध्यान नहीं लगा पाई हूँ गुरु जी। कि बिल्कुल मैं आपके चरणों में पहुंच जाऊं, ऐसा चाहती हूँ गुरु जी। तार से तार जुड़ जाए गुरुपा, और नाम भजूं मैं आपका गुरुपा। हमेशा आप मेरे रक्षक हो, रक्षा करते रहना, कृपा बनाए रखना अपनी। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। सारी संगत जी को राम राम, राम राम, राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम, राम राम, राम जय राम, गुरु राम। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी
हिमाचल से संतोष कुमारी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्य जी और विपिन जी के चैनल पर वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन रात के 11:52 पर तारीख 22 जनवरी 2026 को सत्संग साझा करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। जो मुझसे गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी गुरु जी की तो बहुत ज्यादा रहमतें हैं। हर पल हर क्षण, कभी मोर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, हर टाइम। अगर मैं खेतों में जाती हूँ तो भी, अगर कहीं ऐसे ही मतलब जैसे घास काटने जाऊं तभी भी गुरु जी की बटरफ्लाई के रूप में, तो हर पल क्यारियों में जाऊं तो भी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मुझे मिलती रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मतलब उन बटरफ्लाई को देखकर बहुत खुश होती हूँ। मेरे गुरु जी में और नहीं है साथ में तो क्या हुआ, मेरे गुरु जी साथ है ना। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जो हमें हर हर पल हर क्षण ब्लेसिंग का एहसास कराते हैं और साथ बोलते हैं कि मैं साथ में ही हूँ बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से मैं एक सड़क के किनारे तो नहीं है, लेकिन एक खेत नीचे है वो जगह। तो हमने मतलब जो बेच रहे हैं उनसे बात की। आज गुरु जी मुझे लेकर गए वहां पर, और वहां पर भी बटरफ्लाई घूम रही थी उनके घर में भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी आप देखो, मैं तो भूल गई, मैंने पहले बोल दिया था कि गुरु जी आप मेरे साथ चलना, तो ऐसे ऐसे काम है। तो संगत जी, गुरु जी तो माते मेरे से पहले ही बैठे थे। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोटिम कोट शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो हमारे बिन बोले भी साथ में चले जाते हो कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उन्होंने जहाँ मैं जमीन के बारे में बात करने गई थी, उन्होंने बोला कि जब भी आपको लेनी होगी तो हम जैसे वो जो रेट चला है मैं वैसे ही दे दूंगा। और ऐसे ही मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम बात आपसे कर दें और जमीन और को दे देंगे, नहीं। हम बहुत ही ईमानदार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उनकी ईमानदारी को भी, और गुरु जी आपको भी, कि आपने हर पल मेरे परिवार का भी, और मेरे भाइयों के परिवार का और बहनों के परिवार का हमेशा ख्याल रखा और ब्लेस किया और ढेर सारी ब्लेसिंग दी। गुरु जी ऐसे ही मेरी बेटी के ऊपर भी मतलब मेहर बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दामाद के ऊपर भी, और गुरु जी सौम्य जी और विपिन जी के ऊपर भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ साथ संत
संगत को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और ब्लेस करना। वो सभी के सत्संग सुनते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। इसके साथ ही मैं अपने मंत्र जाप को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। वीरवार का शुक्राना सत्संग यानी कि बृहस्पतिवार का ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जो काम मेरा इस वक़्त बन नहीं रहा है, बनता भी है फिर बिगड़ भी जाता है, रुकावट कोई ना कोई बीच में आ जाती है। तो गुरुजी ही जाने, मैंने सब गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है संगत जी। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है गुरुजी इसको पूरा ज़रूर करेंगे। और गुरुजी कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, रहमत कीजिएगा। जब भी ये काम पूरा होगा तो मैं पूरे संगत परिवार के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। तो संगत जी, इस वक़्त रात के 10:40 हो चुके हैं। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर करने जा रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे बहुत ही अच्छे मैसेजेस भेजे हैं। और गुरुजी ने बोला कि शुक्राना करी चल, शुक्राना करी चल, शुक्राना करना कभी मत भूलना। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरे लिए कि तेरे घर का ही कोई इंसान, बल्कि ये लिखा है कि तेरे घर परिवार की ही कोई औरत है जो तेरा बुरा चाहती है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होती और ना हुई है, क्योंकि मैं तेरे साथ बैठा हूँ, मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है और तेरी सारी नाकामियों की वजह वो ही औरत है। तो गुरुजी महाराज, आप ही बताइए। मुझे ड्रीम में उसकी शक्ल, उसका चेहरा दिखाइए कि मुझे भी पता चले वो कौन है। मुझे तो इतना विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं है गुरुजी महाराज। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ड्रीम में उसका चेहरा बता दीजिएगा कि आखिर वो औरत कौन है। मैं तो यही समझता था कि वो औरत हमारे घर में नहीं, बल्कि घर से बाहर की है, लेकिन हमारी रिश्तेदार है। लेकिन गुरुजी ने बोला कि वो तुम्हारे परिवार में, घर में ही है, जिसकी वजह से तेरा सारा काम बिगड़ जाता है। तो गुरुजी महाराज, मुझे उसका चेहरा ज़रूर दिखाइएगा ताकि मैं चौकन्ना रह सकूं, और मुझे उससे दूरी रखिएगा और मेरी रक्षा कीजिएगा कि वो कुछ ऐसा ना करे कि मुझे फिर से मुसीबत और परेशानियों का सामना करना पड़े गुरुजी महाराज। और गुरुजी ये भी बोलते हैं संगत जी कि आज तेरे सारे दुखों का अंत होने वाला है, जा ऐश कर। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी बोलते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स ले, तेरा काम अधूरा पड़ा है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ और बहुत जल्द पूरा
हो जाएगा। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि तू जितना भी धन खर्च करेगा, कभी भी वो तुझसे दूर नहीं जाएगा, तू उतना ही धनवान बनता जाएगा। फ़िक्र चिंता मत कर, बस भरोसा रख, विश्वास रख मेरे ऊपर। और शुक्राना करना कभी मत भूलना, क्योंकि शुक्राना ही तेरी दवाई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो सत्य हैं, जो कभी जिनका मुहूर्त नहीं होता, जो मुहूर्त में नहीं है। क्योंकि हम जो काम करते हैं संगत जी, उसका मुहूर्त निकालते हैं कि ये कौन सा मुहूर्त सूटेबल है, कौन सा दिन है, मतलब कि घड़ियाँ, सब कुछ मुहूर्त देख के ही हम काम करते हैं। लेकिन गुरुजी ने समझाया कि 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे सत्य हैं कि जिनका कोई मुहूर्त नहीं है। जन्म, मरण और प्रेम, ये कभी भी किसी भी वक़्त आपके साथ हो जाता है। क्योंकि जन्म भी अनएक्सपेक्टेड होता है, पता नहीं होता, और मरण भी अनएक्सपेक्टेड होता है, और प्रेम भी अचानक ही हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी ने ये हमें 3 चीज़ें समझाई हैं। और संगत जी, गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मैंने तुझे नई गाड़ी और बड़ी गाड़ी ब्लेस कर दी है, और नया घर। तो संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था, वो मेरे दिमाग में ही मतलब कि बस गया है। तो उसमें भी एक सिख परिवार थे, तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी, उनको अचानक ही ना उनके कारोबार में, बिजनेस में घाटा पड़ गया, और उनके घर में काफ़ी मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि आपस में परिवार की रिफ्ट पड़ गई भाइयों में, क्योंकि उनका जॉइंट बिजनेस था। तो उन्होंने बोला कि मैंने इतना लोन लिया था कि मैं एक तरफ से कंगाल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। और वो गुरुजी की संगत थे। संगत जी, वो सिख परिवार था। तो वो जो अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि एक दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि बच्चों की फीस देने का भी मतलब कि पैसा मेरे पास नहीं था। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी। तो मैंने फैसला कर लिया कि, और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी महाराज, या तो आप मेरी मदद कीजिए, मुझे इस परेशानी, इस मुसीबत से बाहर निकालिए, और या मैं खुदकुशी कर लूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो संगत जी महाराज, उन्होंने बोला कि सुनने में और देखने में काफ़ी फ़र्क होता है, तो हम तो उनको सुन ही रहे थे कि वो गुरुजी की ओल्ड संगत हैं। तो उन्होंने बोला कि अगले ही दिन मैं अपने घर में बैठा था और सोच ही रहा था, तो मतलब परेशानी में ही था। इतनी बड़ी परेशानी थी, तो इंसान के दिमाग में तो और कुछ चल नहीं सकता। उन्होंने बोला कि इतने में बाहर से रिंग हुई, किसी ने बेल को रिंग किया,
तो मैं उठा दरवाज़ा खोलने के लिए, जब जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे कोरियर बॉय था। तो उसने एक अ, कोरियर उठाया था जो एक डिब्बा सा था, डिब्बा गत्ते का डिब्बा था, पैक्ड था। उसने बोला कि आपका कोरियर आया है। मैंने कहा कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, और हाँ मेरी कार ख़राब थी तो उसका जो मतलब कि स्पेयर पार्ट था वो यहाँ मिलता नहीं था, तो वो शायद कहीं मैंने ऑर्डर किया हो, मुझे याद नहीं है, तो वो ना कहीं आ गया हो। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, स्पेयर पार्ट भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ये परेशानी होगी कि इसका जो खर्चा वो मैं कैसे दूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो इतने में उसने बोला, जो कोरियर बॉय था, कि ये ऑलरेडी पेड है, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसे ले लीजिए, ये आपका मतलब कि ये आपका ही कोरियर है। तो वो कहते मैंने उसको ले लिया। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं अंदर आ गया। तो डिब्बे को मैंने वहाँ रखा। तो अब मैं सोच रहा था कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर गुरुजी ने ही उनको ये सोच डाली कि इसको खोलो। उन्होंने बोला, फिर मैंने उसको ओपन किया, मैंने खोला उसको। तो जब मैंने खोला, मैंने क्या देखा कि उसमें नोटों की गठियां पड़ी थी, और इतने नोट थे कि मुझे भी नहीं पता था कि ये कितने हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने वो नोट सारे एक एक करके गिन के रखे, तो वो 2 करोड़ रुपया था। 2 करोड़ रुपया। संगत जी, कहना और सुनना में अंतर होता है, लेकिन उन संगत जी ने बोला कि वो 2 करोड़ जो था, मैंने 2 करोड़ ही कर्जा लिया था बैंक से। तो गुरुजी ने वो मुझे 2 करोड़ दे दिया, मेरी मदद की। और वो कहते हैं कि फिर मैंने वो सारा कर्जा चुका दिया और मेरा काम चलना शुरू हो गया। और आज वो बोलते हैं कि मैं मतलब कि इस स्थिति में हूँ, कंडीशन में हूँ कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरा कारोबार, मेरा बिज़नेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और मेरे पास महँगी-महँगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये सब मेरे गुरु महाराज की देन है। सब गुरुजी महाराज ने ही मुझे ये सब कुछ बख्शा है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज संगत जी, कि वो हर पल, हर घड़ी हमारे साथ हैं। सिर्फ हम हैं जो उनको महसूस नहीं करते, फ़ील नहीं करते। तो वो हमारी सारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं, और हमें इस नेगेटिव एनर्जी से, ये सब जो गलत काम लोग हमारे खिलाफ करते हैं, हमें बचाते भी हैं। तो संगत जी, ये एक हकीकत है, ये कहानी नहीं है। उन्होंने बोला कि मेरे साथ ये मिरेकल हुआ, और सब गुरुजी महाराज की तरफ से हुआ, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा, इतना पैसा कोई किसी को क्यों देगा। तो ये सब अगर कोई कर सकता है तो हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। तो संगत जी, ऐसी हमारी कई संगत हैं जिनका अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी महाराज के साथ, और सबको गुरुजी ने अलग अलग तरीके से, अलग प्रकार से ब्लेस किया है।
हर एक के साथ चमत्कार हुए हैं, मिरेकल हुए हैं। तो आप भी हमें वो जो पुराने सत्संग हैं, बड़े मंदिर वाले सुनने चाहिए। तो फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी आँखें खुल जाती हैं कि वो वाक़ई में गुरुजी ने कितने चमत्कार अपनी संगत के साथ किए, कितना ब्लेस किया संगत को। तो संगत जी, एक मैसेज गुरुजी ये भी बोलते हैं कि अपनी नीयत अच्छी रखो। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो दुनिया की कोई भी चाल आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। कोई भी ये जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं जो बुरा ही चाहते हैं हमारा और बुरा ही करने की कोशिश करते हैं, उनका कोई इरादा, कोई भी मंसूबा हमारे ऊपर नहीं चलेगा। और गुरुजी ये बोलते हैं कि बेटा तेरा सच्चा मन और तेरा ईमानदार जो व्यवहार है, वो मुझे सबसे प्यारा है। मैं उससे ही प्यार करता हूँ। तो सदा अपने मन को सच्चा रखो और सदा शुक्राना करते रहो। तो संगत जी, जो ये काम मेरा इस वक़्त अटका हुआ है, इसमें रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो गुरुजी महाराज से यही अरदास बेनती है कि गुरुजी महाराज कृपा कीजिएगा, मेहर कीजिएगा, मेरी ये अरदास पूरी कीजिएगा और ये काम पूरा करवा दीजिएगा, जो कि अभी अधूरा है। और जो रजिस्ट्रेशन है पूरी करवा दीजिएगा। बाकी सत्संग में सारा संगत जी के साथ बाद में शेयर करूँगा। जब आपकी कृपा होगी, गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, ये अधूरा काम हमारा पूरा कर दीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, जो हमारे बाकी भी काम अभी अटके हैं, सब काम करवा दीजिएगा एक-एक करके और हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा, अपनी बख्शिश बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। और जो आंटी जी और अंकल जी हमारे ये शुक्राना सत्संग अपने चैनल के ऊपर शेयर करते हैं, उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनके परिवार के ऊपर भी सदा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा और ये सेवा उनसे लेते रहिएगा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माया मदमाता मरना चीत न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवै। बिरथी कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुण तास। रोगन ते हर सोगन ते जल जोगन ते वो पांत बचावे। शतरन एक चलावत कावत होता अनेक न लागन पावे। राखत आपनो कर दे कर पाप सबू न पेटन पावे। और की बात कहा के तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। ओखी कड़ी न देखन दे ही अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। फिर कर बैसो अर्जन पैरे, सतगुर तुमरे काज सवारे। रहो दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीन्हो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पैर आराधिए पूर्ण सतगुर ज्ञान। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल न जाना मैं मदमाता मरना चीत न आवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 जनवरी, गुरुवार, 4:44 हो रहे हैं।
और इस तरह से 444 एंड 22 की ब्लेसिंग्स के साथ मेरे गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना जी। सॉरी, आज गुरुपा ने फिर से हर दिन तो ब्लेस करते ही हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना ये चीजें होती है ना। और आज ही मैं शायद सोच रही थी, आज या कल, कि बच्ची छोटी है, क्योंकि लॉक सिस्टम डिफरेंट होता है ना जगह पे। पहले जहाँ थी वहाँ लॉक सिस्टम डिफरेंट था, और मैं अभी फिलहाल जहाँ हूँ वहाँ लॉक सिस्टम डिफरेंट है लॉक करने का। तो अभी बच्ची को उतना आता नहीं है, क्योंकि थोड़ी हाइट भी इसकी अभी छोटी है और अभी वो कर नहीं पा रही है। वैसे कर लेगी, लेकिन थोड़ी हाइट शॉर्ट है ना, तो इस वजह से। तो मैं ये चीजें कल या आज सोच रही थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, कि अगर मान लो बाथरूम के अंदर है, अगर वो लॉक हो गया और उसको पता नहीं कैसा करने से लॉक हो जाता है, वो लॉक हो जाएगा और फिर हम बाहर से नहीं ओपन कर सकते हैं, अंदर से ही ओपन होगा, ऐसा सिस्टम है। संगत जी, गुरुपा ने, ये मैं समझ गई कि गुरुपा ने अचानक से क्यों करवाया। आज ऐसा हुआ कि मैं बाहर निकली और वाकई में, मतलब गेट हम लॉक करते तो हम खुद से ओपन भी कर लेते, क्योंकि अंदर कोई रहता नहीं। मैंने बाहर से चलो ठीक है किया, तो इसने अंदर से उसको लॉक कर लिया। ये डर ऐसे ही करते हुए, इसे पता नहीं था कि ये लॉक हो जाएगा तो खुलेगा नहीं। और संगत जी, अब मैंने बहुत कोशिश की बाहर से खोलने की, इसको समझाया, तो बच्चा होता है ना, थोड़ा डर जाता है, तो नहीं कर पाई। फिर और ये हुआ, ये अच्छी बात रही कि विंडो के कर्टन्स हटे हुए थे। थोड़ी देर पहले ही बच्चे के साथ खेल रही थी हाइड एंड सीक, तो उसी वजह से फिर मैं कर्टन के पीछे छिपी थी। तो फिर बाद में उसने वो करके फिर हमने कर्टन को हटा दिया था संगत जी। चाबियाँ से खोलने की कोशिश की, पर खुली नहीं संगत जी। हो सकता है मे बी चाबी नहीं होगी उसकी, या पता नहीं क्या था। तो संगत जी, अब ये भी गुरुपा बताते ना कि फिर जैसे गुरुपा ने आइडिया दिया, एक काम कर, जा तो पीछे से खिड़की से तो उसको बता, क्योंकि पूरी ग्लास की है, दिखती है अंदर। तो फिर आए, तो फिर किसी तरीके से विंडो ओपन हो गया, फिर हम अंदर आए ऐसा करके। तो गुरुपा ने, देखो संगत जी, लगभग ये सीन लगभग कुछ मिनट तक चलते रही थी। दो पाँच पाँच मिनट तक लगभग ये चीज़ चल रही थी। ये बात तो है ही संगत जी, कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो गुरुपा बहुत बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं। और देखिए, मेरे माइंड में ये बातें आई थी कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? तो गुरुपा ने मतलब ये बता दिया कि देख, ऐसा हो भी सकता है, ताकि तू बच्चे को पहले ही बता दे। फिर मैंने बच्चे को बताया भी, लेकिन बच्ची है संगत जी, थोड़ी डर जाती है। बट बाय द वे गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, क्योंकि ये चीज़ें होनी थी संगत जी। मान लो मैं ऊपर-नीचे कहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है कि वॉशरूम के अंदर अगर लॉक कर लेगी तब तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही हो जाएगी ना। फिर तब तो हम, वैसे तो विंडो होती नहीं है कि हम जाके अंदर से खोल लें। तो मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने इतने बड़े कष्ट को ऐसे छोटे में काटा, और ये भी बताया कि कैसे बच्चे को भी सारी एजुकेशन देनी ज़रूरी है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और दूसरा, ड्रीम में तो खैर मेरे गुरुपा बहुत सारे सिस्टम हमारे काटते हैं, पर मुझे इतना एक बात याद है कि मेरी मम्मी है ड्रीम में, और वो ना टाइल्स को एक जगह का टाइल्स है, उसको उखाड़ रही हैं, और फिर उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। मतलब कुछ घर के जो कुछ होते हैं ना, तो वो चीज़ें पता नहीं कहाँ है, तो फिर जब वो खोलती है तो उसके अंदर से भी कुछ मिलता नहीं, ऐसा करके था। तो टाइल्स वाली बात संगत जी, ज़मीन की टाइल्स। और ऐसा देखो संगत जी, देखा किसको मैंने? माँ को। आज क्या हुआ संगत जी, कुछ यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम कही थी,
तो यहाँ के जो सुपरवाइज़र है, तो वो कल आए थे, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा करके यहाँ पे है, तो उन्होंने एक आंटी को ले आए संग जी। तो वो भी तो एक माँ का ही रूप है ना संग जी, कोई भी एक स्त्री माँ का ही रूप होती है। आंटी थी वो संग जी, तो वो आई, वो अच्छे से उन्होंने सारा काम किया और इतने प्यार से हमसे बात कर रही थीं, इतने प्यार से। और जब उन्होंने उसमें टाइल्स के बीच का जो होता है ना वो गैपिंग, वो हटा के फिर करना पड़ता है, उन्होंने बहुत अच्छे से किया सब सारा। और तो मुझे अचानक से याद आ गया संग जी कि देखो, मैंने ऐसे तो सपने में देखा था कि मम्मी को ऐसे टाइल्स हटाते हुए। उन्होंने टाइल्स हटाई नहीं, लेकिन बीच का वो हटा के उसके अंदर कुछ-कुछ ऐसा करके करना था, टाइल्स का ही काम। तो देखो गुरुपा कैसे मतलब बता देते और कैसे, क्या पता कौन-सी माँ उस रूप में आई थी संग जी, पता नहीं। क्योंकि हमारे गुरुपा ही सब कुछ है हमारे, और किस रूप में हमारे गुरुपा घर आके दर्शन दे दें, घर आ जाएँ, पता नहीं होता ना। और इस तरीके से मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और उसके बियॉन्ड एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई संग जी कि दीदी को गुरुपा ने जो सिलाई मशीन उनको ब्लेस किया, तो उनकी जो पुरानी सिलाई मशीन थी, वो ठीक करवाने के लिए था। उनको उनके पास ही था, वो अंकल के पास ही था, सरदार जी थे अंकल जी, सरदार अंकल के पास ही था, अंकल जी के संगत अंकल के पास। तो वो अवेलेबल भी नहीं थे और दीदी के पास कुछ ऐसा जाने का अवेलेबल नहीं हो पा रहा था जाने के लिए। तो वो कल गई, तो उनको पता चला कि अंकल ने शॉप खोला भी नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके बेटे की तबीयत थोड़ी खराब थी। बात करते-करते अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार। फिर बाद में लास्ट में पता चला कि वो भी गुरुजी को जानते हैं, गुरुजी का स्वरूप उनकी डॉटर की किसी फ्रेंड ने उनको लाके दिया हुआ है, ऐसा करके। तो दैट मीन्स कि गुरुजी की संगत। तो देखो संगत जी की कैसे गुरुपा अपनी संगत से मिलवाते हैं। और उन्होंने उस दिन भी जब बता रही थी वो कि गुरबानी चल रहा था, खैर। और इतना प्यार, मतलब इतने प्यार से, जैसा कि इतना अपनापन, उन्होंने जो भी काम करवाया इतने अच्छे से। तब तक ये नहीं पता था कि हाँ, दीदी भी उनकी संगत है गुरुजी की, और वो भी अंकल भी संगत है। तो लेकिन एक बात है संगत जी, वाकई में गुरुजी की संगत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए संगत जी, कि कहते हैं ना कि जब बाद में पता चले कि अच्छा, ये गुरुजी की संगत है, इसलिए तो मतलब देखो कितने अच्छे हैं ना। तो ये भी हमें ये चीज़ को फ़ॉलो करना है कि हम गुरुजी की संगत हैं, तो हमें अपने लाइफ़ में चाहे वो कोई भी हो जाए, ये नहीं है कि सिर्फ़ हमारे गुरुजी की संगत ही हो, तभी हम उनसे अच्छे बिहेव करें, कोई भी हो। तो हमें अपने गुरुपा का, कहते हैं ना कि एक अच्छा बच्चा बनना है समाज में, क्योंकि वो हमें कुछ अच्छा बच्चा बनता ही तो बनाने आए हैं ना हमारे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, वाक़ई में भले ही पता हो ना हो कि कौन गुरुजी की संगत है, क्या है, नहीं पता नहीं भी होता है ना, तो एक क्योंकि एक हमारे परमपिता परमेश्वर के बच्चे, कहते हैं ना कि चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो पता नहीं एक अपनापन लग जाता है ना। तो वाक़ई में ये बात सच में है संगत जी, जहाँ परिवार काम आए ना आए, वहाँ गुरुजी की संगत, भले ही हमें पता नहीं भी हो कि ये गुरुजी की संगत है या नहीं है, वो गुरुजी खुद स्वयं मतलब वो कर देते हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी को तो पता है ना कि हाँ, ये भी मेरा ही बच्चा है, ये भी मेरा ही बच्चा है। उनको तो पता है ना, तो हमारे अंदर जो भी सोझी डालते हैं, वो तो गुरुपा डालते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे भी अच्छा बंदा बनाइएगा, अच्छा बच्चा अपना बनाइएगा। अ, ताकि आपका कभी नाम ना खराब हो मेरे गुरुपा, कभी नाम ना खराब हो। कि क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, हम भी कैसी है ये गुरुजी की संगत ऐसी होती है कहीं, मतलब गलत वे में कभी भी गुरुपा का नाम नहीं खराब होना चाहिए संगत जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें अपनी संगत में चुना है। अनंतम शुक्राना कि ना जाने कितने कष्टों से तो ऑलरेडी हम बच चुके हैं, वो होना ही नहीं है। अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ही अच्छी बात गुरुपा ने बताई कि समझाई मतलब आदेश, गुरु का आदेश है, तू अकेला चल, दुनिया खुद तेरे पीछे पीछे आएगी, तेरे रिश्तेदार भी तेरे पीछे पीछे आएंगे। का एक मैसेज आया था संगत जी। और जैसे होता है ना कि
क्योंकि हमारे कान काटने वाले या जो भी होते हैं, जो भी कुछ ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ है कि उनसे आप हमेशा के लिए मूव ऑन भी नहीं कर सकते हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो और कभी-कभी परिस्थिति ऐसी होती है समझिए कि कहीं न कहीं हमारे लाइफ की जब परीक्षा चल रही होती है ना, तो उस टाइम पे हमें इसलिए भी ज़रूरी होता है समझिए दिखाने के लिए कि देख तेरा कौन अपना है, कौन तेरे साथ खड़ा होता है, क्या है, नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं। तो उस टाइम पे वो छोटी-सी बात के लिए भी समझ में आ जाता है कि क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है। चाहे आपसे कोई एक रूपा कहते हैं ना संगत जी कि तेरे से कोई मीठी-मीठी बातें करता है, तेरे से बहुत प्यार से बातें करता है, तो तुझे क्या लगता है? वो तेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, तेरी तरक्की से वो खुश है, तू तो उसको सारी बात बता देती है हँस-हँस के, और वो भी हँस-हँस के बड़े प्यार से सुनता है, सुनती है, जो भी है एक्स, वाई, ज़ेड। ज़रूरी नहीं है कि जो तेरे से हँस के बात कर रहा है, जो तेरे से प्यार से बातें कर रहा है, वो तेरे मान लो कि जब तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो सक्सेस से, वो खुश ही हो, ऐसा नहीं है। अ, ये बस दिखावे का मुखौटा लगा होता है ऐसे लोगों में। संग जी, ये सच बात है, छोटी-सी उदाहरण देना चाहूँगी मैं कि कैसे समझ में आता है कि अ, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देके बताना चाहती हूँ। छोटी-सी बात है, बहुत ही छोटी-सी बात है कि मैं जहाँ पहले रहती थी, तो वहाँ पे ना अ, क्योंकि पूरा घर फ्लैट था, तो पूरा घर लॉक था, तो ठंड अंदर में, मतलब ठंडी लगती ही नहीं थी लगभग, बिल्कुल भी नहीं। स्वेटर नहीं पहनने की ज़रूरत, फैन ऑन रहती थी, कभी हीटर नहीं चलाया, नहीं मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्ची छोटी थी तो चलो ठीक है कभी, लेकिन फिर वो लॉक पैक करके रख दिया था। इस तरीके का था, फैन चलते रहता था, मतलब ठंड नहीं लगती थी। पर हम जब यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बहुत ठंड लगती है। इतनी, क्योंकि पूरी खुली-खुली टाइप की है ना, तो पूरी हवा बहुत तेज़-तेज़ आती है और बहुत ठंडी लगती है यहाँ पे नॉर्मली। और इस वज़ह से मुझे लगता है कि और भी मेरे गले में जो भी है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो सो कॉल्ड जो अपने हैं संगत जी, तो मतलब एक बात से कि इतना खुश वो इंसान इस बात को लेकर के कि चलो भाई, अब ये भी स्वेटर पहनेगी, अब ये इसके यहाँ भी फैन नहीं चलेगा, मैं तो सिर्फ़ अकेले ही स्वेटर पहनता हूँ या पहनती हूँ, हम लोग यहाँ ठंड में कुकड़ते रहते हैं, और देखो तो इसको, ये बड़ा एकदम ठंडे में मस्ती में रहती थी। अब अच्छा लग रहा है, अब मेरे जैसा रहेगी, मतलब सामने वाले की ये बात। उस टाइम तो हँसी वाली मज़ाक वाली बात थी, लेकिन बाद में फिर मुझे जैसे कि गुरबा ने ध्यान दिलाया कि तु अब तुझे समझ में आया, मतलब कि अगर सामने वाले को, अब ये देखो, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये तो हर जगह की, कहीं अब मान लो मेरे यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं ठंडी ज़्यादा है, तो होती है, क्लाइमेट का तो हम हमारे हाथ में तो है नहीं। और वो भी बात सच है कि अगर हमारे यहाँ पे ठंड कम है, तो ये भी चलो गुरबा की कृपा है मेरे ऊपर, ये भी तो है ना बात संगत जी। तो उन्होंने एक बात समझाई कि देख, जिसको तेरे एक छोटे से सुख से, इसका मतलब है कि उसे प्रॉब्लम होती रही होगी कि वो इंसान स्वेटर पहन रहा है, वो इंसान ठंडे में परेशान हो रहा है, उस इंसान को ठंड लग रही है, और तुम यहाँ एकदम मस्ती में, मतलब फैन चला के बैठी हो, विदाउट स्वेटर बैठी हो, तो इसका मतलब है कि उसको इस बात की तकलीफ होती होगी कभी, यार मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ, इसको तो देखो बल्ले-बल्ले, इसके तो ठंडे ही नहीं लग रहे। तो देखो वो कितना खुश है वो इंसान कि अब इसको भी ठंडी लगेगी। मैं ठंड में सिर्फ़ अकेले क्यों मैं ठंड झेलूँ, इसको भी झेले तो फिर ठीक है। ऐसा बहुत सी चीज़ें, एग्ज़ाम्पल, कुछ बातें याद दिला दी गुरबा ने। तो फिर समझ में आता है ना संगत जी, वाक़ई में कि जो हमारे सामने हर हमेशा कोई ये बात बोले भी ना कि हाँ, हम बहुत खुश हैं, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत खुश हैं। ये ज़रूरी नहीं है संगत जी कि उस इंसान के दिल में भी सेम वही बातें हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, एक छोटे से पॉइंट से ही गुरबा में समझा देते हैं, और कभी-कभी ना ऐसी बातें गुरबा बुलवाते हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि एक्चुअली में है क्या। जब छोटा-सा सुख अगर किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर क्या हमारी लाइफ़ की जो बड़ी-बड़ी खुशियाँ वो सामने वाला बर्दाश्त कर सकता है क्या? नहीं ना। ये भी देखिए संगत जी कि गुरबा की कृपा है कि हमें क्यों बोलते हैं गुरबा कि सारी बातें सबको मत बताया कर।
जो तू सारी बातें जो सबसे बताती है ना, उसी को सबसे ज़्यादा मतलब तुमसे नफ़रत है, या उसी को सबसे ज़्यादा जेलस होती है। फिर तेरा काम खराब होता है, उसे लगता है कि इसे क्यों मिल रहा है सब कुछ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ऑल्दो सब कुछ हो तब भी। तो ये भी मेरे गुरुपा की कृपा है संग जी, कि हमें क्यों बताते हैं कि हमें सबसे सारी बातें शेयर भी नहीं करनी, और इवन हर चीज़ को मतलब दिखाना, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम तो नॉर्मल है, हमारे लाइफ में जो हो रहा है हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगले के लिए वो चीज़ें हो सकता है कि नॉर्मल ना हो, उसको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही हो, पता नहीं होता हमें। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे कैसे बताया कि हमें छोटी-छोटी बातों को भी थोड़ा-सा केयर करना है। हर बात का केयर करके चलना है, और नॉर्मल रहना है, खुशी में भी और दुःख में भी। अगर हम अपनी दुःख को सबसे शेयर नहीं करना है ना, तो अपनी खुशी को भी सबसे शेयर नहीं करनी है। कुछ सिलेक्टेड लोगों को बताओ, और सिलेक्टेड बातें ही बताओ। हाँ, जितना बताना बस उतना बताओ, जितना गुरुपा बोले बस उतना। जैसे ही गुरुपा का आ जाए सिग्नल, चुप हो जा, तो चुप हो जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मुझे हर तरीके से गाइड करते हो गुरुपा, क्योंकि हमारी खुद की गलती से ही हम आगे हमें परेशानी होती है, और फिर हम परेशान होते हैं, गुरुपा को भी परेशान करते हैं। तो माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा, कि आपने ये बात मुझे कई बार बताई है, पर फिर से मुझे ये बात आपने समझा दी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु ओम जी, नमः जय गुरु शिवाय जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं रूपाली आपकी बेटी मुंबई से आपका गुरुवार का शुक्राना विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे शेयर करें। गुरुपा कबूल करना। आज वार है गुरुवार, मेरे गुरुपा का वार। आज तारीख है 22 जनवरी 2025। सोने से पहले का शुक्राना गुरुपा कबूल करना। आज टाइम हुआ है अभी 10:33। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपका हर वेले का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अभी चर्च गेट स्टेशन पे हूँ। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अभी चर्च गेट स्टेशन पे हूँ। मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। और ये टाइम पे, रात के टाइम पे स्टेशन पे 3 कबूतर दिख रहे हैं मुझे। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर वेले अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। संग संग रहने के लिए, हर वेला कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। पूरे घर परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। जो आपका शुक्राना नहीं करते हैं उनकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। सबका भला करना, सबको सुख शांति से रखना गुरुपा। सबको बरकत बख्शना, सबके बच्चों को सक्सेस दिलवाना गुरुपा। किसी के सक्सेस के बीच में किसी की जादू टोने मत आने देना गुरुपा। बहुत तकलीफ होती है गुरुपा। आप जानते हो मैं जो सह रही हूँ वही बात है जो आप मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे। घर की जो औरत है, जो तेरे काम में अड़चना आ रहे हो उसकी वजह से आ रहे, तू जल्दी से शुक्राना कर उसका, उसको मैं सजा दूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। उसके दूसरे के हाथ से पानी पीना पड़ेगा, ऐसे आप सजा देंगे गुरुपा। गुरुपा मुझे मालूम नहीं कौन औरत क्या है, क्या कर रही है, जो देख रहे आप देख रहे गुरुपा। मैंने तो आपको पूरा परिवार सरेंडर कर रखा है, जो करना है आप कर लो बस। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। जो मेरे जो आपके बच्चों के पीछे पड़ा है वो आप ही देखेंगे, मुझे मालूम। आप अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं आने देंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।
मेरी आज आश्रम में सेवा थी, मुंबई आश्रम में गुरुवार की मेरी हर सेवा रहती है। उधर एक नई आंटी आई थी सेवादार, उन्होंने बड़े मंदिर दिल्ली में 2005 में गुरुजी से वो मिली थी। उन्होंने हमें स्वरूप दिखाए, उनके साथ गुरुजी के साथ उन्हें गुरुजी कड़ा प्रसाद देते हुए बहुत अच्छा लगा। वो आंटी से मिलके मैंने उनके हाथ चूमे और आंखों पे लगाई। मालूम नहीं मेरे मन में ऐसे आया, शायद गुरुजी ने मेरे मन में ऐसे डाला होगा। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसे संगत से मिलाते हो गुरुप्पा, अच्छे संगत से मिलवाते हो, अच्छे संगत जुड़ाते हो, ऐसे अंग संग रहो गुरुप्पा। गुरुप्पा हर वेले ब्लेसिंग देते हैं मुझे गुरुप्पा। मालूम नहीं आपकी बेटी के पीछे कौन पड़ा है, लेकिन जो भी है आप देख रहे हो। मैं आपको हर समय हर सांस में आपको मेरे साथ में रखते हो गुरुप्पा, और आप मेरे साथ हो, आप मुझे एहसास कराते हो, मालूम है गुरुप्पा। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। पार्टनर अंकल को हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। उनके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुप्पा। उनके काम बनाने के लिए भी आप ही मदद करोगे गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। आपसे कुछ मांगना नहीं है, आपको सिर्फ मानना है, और वो तो मैं आपको दिल से मानती हूँ गुरुप्पा। जो भी हूँ मैं आपका मन ही मन में शुक्राना करती रहती हूँ गुरुप्पा। आजकल मुझे शुक्राना करने का मालूम नहीं, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुप्पा, लेकिन नहीं होता है, मालूम नहीं क्या है। बस आप हाथ पकड़ के मुझसे शुक्राना करवाते रहो गुरुप्पा। ये मेरा शुक्राना नहीं रुकना चाहिए गुरुप्पा। आप अभी मुझे टेलीपैथी मैसेज द्वारा कहे, सब चिंता छोड़, मेरे पे चढ़, शुक्राना कर, तेरा मन शांत होगा और दिमाग हल्का होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। परसों दिन में स्टेशन पे मेरे हाथ रफ हुए हैं बहुत। पेंट्री में काम करती हूँ मैं, तो साबुन की वजह से मेरे हाथ बहुत रफ हुए, चमड़ी निकल रही है हाथ की। तो मैं ऐसे ही दांतों से चबा रही थी, तो फटक से गुरुजी का मैसेज आया, नाखून खाना छोड़ दे, मैं सब देख रहा हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। आप ऐसे ही बच्चों पे ध्यान रखो गुरुप्पा। आपके बच्चे आपके लिए छोटे हैं, मालूम है। आप ऐसे ही अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हो तो बहुत अच्छा लगता है गुरुप्पा, क्योंकि आपके सिवा तो कोई नहीं है मेरा अभी। एक आप ही हो, माई बाप सब, भाई बहन सब आप ही संभाल रहे हो, आप ही गिरा रहे हो, आप ही उठा रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा ने मुझे जो एक दवाई कहा था स्किन के लिए, जहाँ पे तुझे स्किन का प्रॉब्लम है वहाँ तो मेरा ब्लेस किया हुआ चंदन, उसमें मेरा जल प्रसाद और मुल्तानी माटी, नीम का तेल और बादाम का तेल, ये सब मिला के, साबुन बिल्कुल नहीं लगाना है, यही लगा के नहाना है। यही गुरुप्पा ने मुझसे कहा था और मैंने वो चालू किया है। लगभग 7 दिन हो गए। चेहरे पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, उसका मतलब बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ है, ग्लो दिख रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। आप गुरुप्पा इतनी आप बच्चों की तकलीफ़ें जानते हो गुरुप्पा, जितने माँ बाप भी किसी के जानते नहीं हो, और हर तकलीफ़ की दवाई आप ही हो गुरुप्पा। तो आप ही मेरे अंग संग रहना, आप हो तो सब है मेरे पास गुरुप्पा, और आप ही देंगे, आप ही देने वाले, आप ही लेने वाले गुरुप्पा। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। आपको सब अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स मालूम है, जो आप सुलझाने वाले हो। किसी के आगे आप मुझे झुकने नहीं देते, किसी के
लेकिन गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, कभी भी कोई गलती मुझसे होते हुए भी आप रोक लेना। गुरुपा मुझे मैसेज दिए कि तेरे घर में लक्ष्मी पधारी है, शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्र। और सच्ची में संगत जी, अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सच्ची में मेरे पास लास्ट महीने में 1 रुपया नहीं रहता था। 1 रुपया आश्रम जाने के लिए मैं सोचती थी कैसे जाऊँ कैसे, लेकिन हर टाइम, हर गुरुवार के पहले दिन गुरुपा मेरा आने जाने का बंदोबस्त कर देते हैं, कैसे भी किसी से भी। यही गुरु कृपा है मेरे पे कि मुझे गुरुपा आने जाने के लिए बराबर मुझे मेरा बंदोबस्त कर देते हैं पैसों का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और अभी मेरा पर्स खाली नहीं रहता है, बरकत बख्शी है गुरुपा ने, जितनी चाहिए उतनी देते हैं गुरुपा। मुझे मालूम है गुरुपा का आशीर्वाद मेरे सर पे है हमेशा के लिए। अभी मुझे गुरुपा किसी से डरने के लिए, किसी से मैं डरती नहीं गुरुपा की वजह से, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा है तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ऐसे अंग संग रहना गुरुपा, ऐसे ही आशीर्वाद बनाते रहना गुरुपा। गुरुपा घर में शांति रखना। एक ननन आंटी है जो उसका प्रॉब्लम नहीं क्या है गुरुपा, जो आप ही जान सकते हो। अगर वो, मुझे ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ नहीं रहे, लेकिन आप घर में विराजमान हो, आप देख रहे हो क्या तकलीफ़ है उसकी वजह से नहीं, उसको भी तकलीफ़ है जो घर में चल रहा है, उसको जिसकी वजह से चल रहा है गुरुपा, उसको आप सज़ा तो दे ही देंगे मालूम। लेकिन जो मुझसे भी गलती हुई है, लेकिन अभी जो हम लोग सह रहे गुरुपा, वो अभी सहने की ताकत नहीं है मुझे। लेकिन बहुत आप में बहुत देखे हो जो मुझे तकलीफ़ देते, आप मुझसे वो इंसान से मुझे आप दूर कर देते हो ऑटोमेटिकली। ज़रूरी नहीं कुछ बोलने का, लेकिन हो जाता है बराबर। तो आप देख लो गुरुपा, उसकी वजह से अगर घर में क्लेश है क्या है, तो उसको आप प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ मेरी अरदास कबूल करो। उसको उसकी मतलब उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उसको अच्छी जगह पे, या तो उसके बहन के दिमाग में कुछ ऐसे डाल दो कि वो लोग उसको अपने घर पे लेके जाए, नहीं तो उसकी ऐसे जगह पे रखे जहाँ पे उसका अच्छा सा इलाज हो सके दिमाग का। तो उसको मानसिक प्रॉब्लम है गुरुपा, बाकी कुछ नहीं। मानसिक प्रॉब्लम है तो उसके वजह से पूरा घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा कुछ तो कर दो गुरुपा। बस इतना ही मैं आपसे अरदास कर रही गुरुपा, उसके लिए अच्छा है वो आप कर दो गुरुपा। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर शांति का शुक्राना, हर घर में शांति रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। रात के सोने से पहले का शुक्राना कबूल करना गुरुपा। गुरुपा मुझे हर संग रहने का बराबर मुझे हिंट दिखाते हैं गुरुपा। अभी कोर्ट मैटर अगली 30 तारीख है गुरुपा। आप ही जजो, आप ही वकीलो, जल्दी से ये केस रफा दफा कर दो गुरुपा। आपने तो मुझे कहा है वो वकील से जो भी चाले चल रहा है चलने दो, उसको मालूम नहीं तो कौन से जज के ऊपर विश्वास रखती है। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु पा दे। आपका घर सुख शांति से बरकत से भरे रहे। संगत जी, जय गुरु जी, सबको गुरु का ब्लेस करे। मेरा मैं शुक्राना यही रुकाती हूँ। अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना गुरु पा। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ मैं। कभी कभी आधे पे ही सुनना पड़ता है, ड्यूटी पे रहती हूँ, ज़्यादा सुन नहीं सकती, ऑनलाइन नहीं रह सकती। कभी कभी चांस मिलता है तो चुपचाप सुनती हूँ, सुनते बैठती हूँ। लेकिन जो भी सत्संग वो शेयर करते वो मेरे रिलेटेड ही होते हैं। और बहुत सारे सत्संग से कष्ट करते हैं गुरु का। विपिन अंकल जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स किए जो उसकी वजह से संगत अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातें कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप का बहुत अच्छा लगता है ऐसे संगत से बात करते हुए। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु हर वेले का शुक्राना। मेरा मैं सत्संग यही रुकाती हूँ, माफ़ कर देना लंबा हो गया हो सत्संग तो, और कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ कर देना। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।